बीजेपी ने कैसा क्या किया? बीजेपी ने तो 10 साल में इतना खराब कर दिया, कोई विकास का काम नहीं किया। केवल हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा उसने कोई विकास के काम नहीं। गरीब गरीब होता चला गया, अमीर अमीर होता चला गया। मोदी का इस समय सीट निकलनी है, 400 पार होना हो। कुछ भी कार्य नहीं किया है, सिर्फ झूठी बातों के सहारे सब कुछ चल रहा है। बड़े लेवल पर परिवर्तन होगा। यहाँ फतेहपुर की सीट तो बीजेपी हारेगी और देश में पूरे भारत में भी हारेगी। बदलने की संभावना है, इस बार विकास पर वोट पड़ेगा। लोगों को सड़कें नहीं मिली, लोगों को शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार नहीं मुहैया हुआ, सारी चीज़ों से पूरे जिले की जनता वंचित है। सड़क विशेषकर सड़कों की स्थिति बहुत बदहाल है। क्या लग रहा है फतेहपुर का जो वकील हैं उनके मन में क्या है इस बार फतेहपुर? इस बार बदलाव की सबकी मंशा है और इंडिया गठबंधन के लिए सब लोग बिल्कुल संकल्प हैं और उन्हीं को वोट देंगे और जिताएंगे। बीजेपी ने कैसा क्या किया? बीजेपी ने तो 10 साल में इतना खराब कर दिया, कोई विकास का काम नहीं किया। केवल हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा उसने कोई विकास के काम नहीं। गरीब गरीब होता चला गया, अमीर अमीर होता चला गया। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ऐसा तो नहीं नरेश उत्तम पटेल घूम रहे हैं इसलिए आप कह रहे हैं? नहीं, नरेश उत्तम नहीं, पूरे देश में इस समय इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है। नरेश उत्तम की बात नहीं, पूरे देश की बात है। तो इंडिया गठबंधन से लग रहा है कुछ आपको? हाँ बिल्कुल, इन्होंने जो वादा किया, पहले भी इनकी सरकार हम देख चुके हैं, इन्होंने जो वादा किया उसको पूरा किया है। लेकिन भाजपा वाले तो केवल लफाजी हाँकते हैं, कुछ नहीं करते। केवल झूठा आश्वासन, ये कर देंगे वो कर देंगे, और दोबारा उस मुद्दे को उठाते भी नहीं जो पहले मुद्दे करते हैं। क्या नाम है? कमलेश उमराव। कमलेश उमराव। जी भैया, क्या लग रहा है इस बार, क्या फतेहपुर का वकील क्या सोच रहे हैं? फतेहपुर का वकील इस बार नरेश उत्तम जी के गठबंधन जी के साथ है और समाजवादी पार्टी की बहुत भारी मतों से भी विजयी होगी। नरेश उत्तम पटेल वकील है इसलिए या? नहीं, उनका काम है। अखिलेश सरकार और मुलायम सिंह, उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए हैं और हमेशा वादा पूरे होते रहे। भाजपा की सरकार में कोई भी युवा परेशान है, हर चीज़ में लोगों को परेशान। तो बहुत रोजगार की बात कही गई है, तमाम सारी व्यवस्थाओं की बात। रोजगार कहाँ मिल रहा है? 10 साल तो हो गए। इस बार नरेश उत्तम की और अखिलेश सरकार के नेतृत्व में यहाँ ऐसा क्या खास है नरेश उत्तम पटेल में जो आप सब लोग चाह रहे हैं कि नरेश उत्तम पटेल? नरेश उत्तम निरंजन ज्योति भी 10 साल सांसद रही, यहाँ की मंत्री। नरेश उत्तम पटेल जी अधिवक्ता हैं। अधिवक्ता सारा एक साथ निकल रहा है, एक लहर है अधिवक्ताओं की। बाकी हमारा विरोध, किसी से कोई विरोध नहीं है। ये है कि अधिवक्ता है तो हम लोग अधिवक्ता की वजह से उनकी साथ में हैं। जातिगत चुनाव नहीं है। माहौल क्या है? माहौल ये अधिवक्ताओं का माहौल है। अधिवक्ता जब हमारा मैदान में आता है, आपने इसके पूर्व भी देखा है कि हम लोग टिकट पार्टी नहीं मानते, हम लोग अधिवक्ता मानते हैं। इसके पहले राजकुमार मौर्य सपा से लड़े थे, अधिवक्ताओं ने उनको विजय श्री दिलाया। इसके पहले हमारे चंद्र प्रकाश लोधी निर्दलीय चुनाव जीते थे। इस जनपद का इतिहास रहा। गौरी शंकर कक्कड़ 1952 में अधिवक्ता थे, निर्दलीय सांसद बने थे। तो हमारे जनपद का इतिहास अलग है। हमारे यहाँ अधिवक्ता जब लड़ाई होती है तो समस्त अधिवक्ता एक साथ होते हैं। ये लड़ाई तो नरेश उत्तम पटेल को अधिवक्ता के नाते जो फतेहपुर कचहरी है उसके जो वकील हैं उनका पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो क्या लग रहा है फतेहपुर की क्या स्थिति है? बहुत अच्छी स्थिति है। आम जनता बदलाव की तरफ जा रही है और इस समय समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी माननीय नरेश उत्तम पटेल जी को यहाँ का सांसद बनाने के लिए जनता ने ठान लिया है। हर समाज का स्नेह और प्यार उन्हें मिल रहा है और आने वाले समय में उनकी बहुत भारी मतों से जीत होगी, ऐसी आम जनता की आवाज़ है। 10 साल से सांसद निरंजन ज्योति केंद्रीय मंत्री भी रही हैं, तो ऐसा आसान है आपको लगता है? कुछ भी कार्य नहीं किया है, सिर्फ झूठी बातों के सहारे सब कुछ चल रहा है। 10 वर्ष का पूरा कार्यकाल व्यतीत हो गया है। पूरे लोकसभा क्षेत्र में कहीं भी किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है। सड़कें बहुत ही बदहाल पड़ी हुई हैं। चारों तरफ रोडों पे पानी भरा हुआ है, गड्ढे हो गए हैं, लोगों को चलना दूभर है। और जहाँ तक विकास की बात है, इन लोगों ने आज तक एक भी रुपए का कहीं कोई विकास कार्य नहीं करवाया है, सिर्फ अपना पेट भरने का कार्य किया है। तो ऐसा क्या है जो नरेश उत्तम पटेल लोग जिताने जा रहे हैं? ऐसी कौन सा? इस समय जो है पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हटाने की मुहिम चल रही है, क्योंकि इनकी जुमलेबाजी से, इनकी झूठी बातों से और इनके जो किए हुए वादे हैं उन सारे वादों को इन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। इनके राज्य में हर तबके का व्यक्ति परेशान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो,
और चाहे किसी भी किस्म का व्यक्ति हो, हर प्रकार त्राही त्राही मची हुई है। इनकी तानाशाही से लोग बहुत परेशान हैं। कलेक्ट्रेट में भी नेता लोग वोट मांगने आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि भाई अधिवक्ता है नरेश पटेल, तो ये कहा जा रहा है कि अधिवक्ता का सपोर्ट करें। इस बार क्या माहौल है कलेक्ट्रेट में, किस तरीके की चर्चा है, किसको सांसद बनाने क्या चल रहा है? इस समय माहौल बहुत अच्छा है और जनता यही चाह रही है कि जो बाहरी सांसद है उसको यहाँ से हटाकर अपने लोकल का स्थानीय सांसद लाया जाए और अपने ज़िले का विकास करवाया जाए, ताकि जो हमारा ज़िला इतना पिछड़ा हुआ है ये पिछड़ेपन से दूर होकर विकास की ओर बढ़े। और जो इधर 10 सालों में सांसद थे बाहरी, अभी तक उन्होंने कोई विकास नहीं किया। इसलिए जनता यही चाह रही, हर वर्ग की जनता चाह रही, हर अधिवक्ता चाह रहा है, हर वर्ग का अधिवक्ता चाह रहा है कि हमारा स्थानीय सांसद हो और हमारे ज़िले का विकास हो। जी, मैं पुरुषोत्तम सिंह एडवोकेट। हमारा ये है कि 10 साल से उनको समय दिया गया। वो यहाँ की इतनी सड़क की व्यवस्था जर्जर है, आप अगर देहात में जाएं तो कोई चल नहीं पा सकता है। और अब की सारे अधिवक्ताओं ने मन बना रखा है, क्योंकि नरेश उत्तम पटेल जी भी अधिवक्ता हैं, इसलिए सब लोगों ने मन बना रखा है कि अपने जनपद का प्रत्याशी मिल गया है, इन्हीं को सांसद बनाना है। सब लोगों ने मन बना लिया है। मन बना लिया जी, वकील भी मन बना लिया, पूरे अधिवक्ता, चाहे वो जिस वर्ग का हो, सारे। मंत्री 2 बार से सांसद हैं, मंत्री रही हैं, आसान है उनके सामने? अरे कोई काम उन्होंने किया है? जहाँ जा रहे खदेड़ा हो रहा उनका, आपको मालूम है। बीएसपी ने भी कुर्मी प्रत्याशी उतारा है। अरे कुर्मी से क्या हुआ? कुर्मी वोट बंटवारा हो जाएगा? कोई बंटवारा नहीं, कोई बंटवारा नहीं, 1% बंटवारा नहीं। बीएसपी कुछ नहीं कर पा रही है? कुछ नहीं। लड़ाई किसकी है? लड़ाई सिर्फ सबसे आगे नरेश उत्तम जी हैं। उनकी क्या स्थिति है और खासकर वकील समाज किसके साथ है? वकील समाज तो मोदी के साथ है। मोदी का इस समय सीट निकलनी है, 400 पार होना होगा। 400 पार होनी होगी। नरेश उत्तम पटेल आए थे, कह रहे थे हम वकील हैं, तो वकीलों से समर्थन मांगने आए थे, तो कुछ वकील हैं उनके साथ क्या? हाँ, नहीं, कुछ वकील रहते, वो तो समुदाय है वकीलों का, लेकिन मैक्सिमम जो है वो बीजेपी के साथ है। तो निरंजन ज्योति तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रही है? हाँ, हैट्रिक लगाएंगे, हैट्रिक लगा। बाकी का कुछ नहीं होने वाला? नहीं, बाकी का कुछ नहीं। ऐसा क्या खास है 10 साल में, कुछ बताइए एक चीज़। विकास हुआ है और जनता को अपने देश के प्रति जो है ये आशा हुई है कि नहीं, ये विश्व पटल में हमारा पहुंच रहा है। जैसे लोग कह रहे हैं संविधान का खतरा है, आरक्षण को लेकर खतरा है, एक बड़ा इशू है, बेरोजगारी नहीं है, मतलब चरम पर है, महंगाई चरम पर है। नहीं, आपकी नज़र में कुछ है ये? महंगाई है, महंगाई, लेकिन ऐसा नहीं है कि पिछली सरकारों में महंगाई नहीं थी। और बेरोजगारी कह गया, प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत लोगों को काम मिला हुआ है। और संविधान बदलने की बात है तो ये संभव नहीं कि संविधान बदलेंगे, न बदलने की कोई आवश्यकता है, न बीजेपी को कोई ऐसी। बीजेपी के नेता कहते रहे ना बीच बीच गायब गया कि भाई 400 पार मिलेंगे तभी बदला जाएगा, तो 400 पार इसी लक्ष्य रखा गया है। नहीं, संविधान मैसेज दे दिया गया। संविधान बदलने की बात नहीं थी, ये था कि बहुत सी कानून प्रक्रिया है जिनको बदलाव में लाया जाएगा। और बहुत से ऐसे बीजेपी चाहती थी कि यूसीसी लागू करना है, इसके लिए अगर हमारे पास फुल बहुमत होगा तो वो लागू करने में आसानी होगी। आ रही सरकार आ रही प्योर। क्या लग रहा है फतेहपुर की क्या स्थिति है और फतेहपुर के जो वकील हैं उनके मन में क्या है? फतेहपुर क्या, पूरे हिंदुस्तान में बदलाव की लहर चल रही। बेरोजगारी, महंगाई, नौकरी, आरक्षण, सब तो दे दिया बीजेपी ने। संविधान खतरे में है। हिंदू मुस्लिम के अलावा इनके पास है क्या? कोई चीज़ है क्या? रोजगारी बीजेपी ने दे दिया, रोजगार दे दिया, विकास दे दिया, लोगों को राशन दे दिया, गैस सिलेंडर दे दिया, आवास दे दिया, सब कुछ दे दिया है। क्या है अपने पास से दे रहे हैं क्या? ये तो जनता, गरीब जनता के टैक्सेस से तो दे रहे हैं। फतेहपुर का क्या विकास हुआ है? 10 साल में कोई उद्योग आया है कि कोई ऐसी फैक्ट्री हुई है? और बेरोजगारी की लाइन लगी है यहाँ। नरेश भैया के साथ हैं और यहाँ से साइकिल जो है काफ़ी मतों से आगे बढ़ रही है। 2 पंचवर्षीय में साइकिल नहीं बढ़ पाई आगे? नहीं, 2 पंचवर्षीय में इसलिए नहीं बढ़ पाई है कि ये मशीनों में बेईमानी हो जाती थी, इस वजह से नहीं बढ़ पाई और वोट कम नहीं मिलता था इनको। तो इस बार इनका जनाधार बहुत अच्छा है। ऐसा क्या है नरेश उत्तम पटेल में? अब वो तो एक तो दरबदलू नेता नहीं है और कर्मठ नेता हैं और किसानों के लिए जो है, किसानों के लिए भी अच्छे हैं और किसानों का भविष्य देखते हैं, गरीबों का भविष्य देखते हैं। इसलिए इनके जो है इनके पक्ष में पूरे जिले का मत है। चलिए, तो दादा क्या लग रहा है इस बार जो यहाँ का फतेहपुर के वकील साहब लोग हैं वो किसके साथ हैं? ज़्यादातर साइकिल के साथ।
ज़्यादातर। ऐसा क्या खास हो गया साइकिल के साथ जो 10 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया? बेरोजगारी और ये पेपर लीक आउट कराना और गुंडाई खूब किया इन्होंने, स्लो पॉइजन देके, इंजेक्शन जहरवार लगाया। इसी तरह के तमाम बीजेपी ने 10 साल में कुछ नहीं किया। बीजेपी ने कुछ नहीं किया। क्या किसानों को पैसा दे दिया, गैस सिलेंडर दे दिया, राशन दे दिया? यूरिया बढ़ा दिया, 10 किलो घटा दिया, 250 बढ़ा दिया, क्या दिया? डीएपी बढ़ाया। हम पहले किसान हैं, बाद में वकील बने हैं। तो इस बार माहौल किसानों का इन्होंने कुछ नहीं किया, नुकसान के अलावा। एमएसपी में हजारों किसान मर गया, एमएसपी लागू नहीं किया। और इस बार माहौल नहीं बीजेपी का। मुश्किल से जमानत बच जाए तो बहुत। अरे बहुत बड़ी बात, जमानत जब जाए भाई। ये तो बिल्कुल इस बार सपा का बिल्कुल माहौल सही है, सपा जीतेगी। क्यों, ऐसा क्या खास है? अरे ये वैकेंसी नहीं निकाले हैं और काफ़ी कुछ किए नहीं, सिर्फ हवा में बात करते रहे हैं। देखो बगल में देख लीजिए, वो सोथर वाली रोड देख लीजिए आप, कितनी ख़राब रोड बनी है जिसका कुछ कहना ही नहीं। बस काम चलाओ इनका है, सब हवा में बड़े वादे किए गए, विकास के तमाम सारा विकास कर दिया गया है, गांव-गांव तक विकास पहुंच गया है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, गुंडाई खत्म हो गई है। अरे कहाँ गुंडाई खत्म हुई, केवल नाम चल रहा है गुंडाई खत्म, कोई गुंडाई खत्म नहीं हुई। आप देख लीजिए सोथर वाली रोड और इधर भी देख लीजिए मारसी रोड बनी है, कितनी खराब बनी है, केवल हवा में बात करते हैं ये। इस बार बदलाव है। बिल्कुल बदलाव बहुत ज़रूरी है और बदलाव होगा। फतेहपुर में परिवर्तन दिख रहा है और परिवर्तन होगा। कितना परिवर्तन होगा? बड़े लेवल में होगा, छोटे लेवल में? बड़े लेवल पर परिवर्तन होगा। यहाँ फतेहपुर की सीट तो बीजेपी हारेगी और देश में पूरे भारत में भी हारेगी। 2 बार से जीत रही लगातार, बढ़िया अच्छे मतों से। 2 बार जीत रही है, लेकिन लोकतंत्र में ये व्यवस्था है कि और जो मतदाता होता है वो परिवर्तन चाहता है, और जब परिवर्तन इसलिए चाहता है कि वो एक ही सरकार की नीतियों को वो देख चुकी होती है तो निश्चित तौर पर परेशान हो जाती है। क्योंकि जैसे मनुष्य जीवन में वैसे भी जो लोग कंटिन्यू कोई चीज़ होती रहती है तो वो ऊब जाता है उससे, और इस सरकार की नीतियों से ऊब चुकी है। ऊब चुके हैं, बिल्कुल ऊब चुके हैं। रोजगार नहीं मिल रहे हैं और महंगाई दर बढ़ती जा रही है और रोजगार आ नहीं रहा है, तो निश्चित तौर पर लोग इस देश, किसानों की तो आय दोगुनी हो गई है। किसानों की कहाँ आय दोगुनी हो गई है? ये तो सिर्फ कहा जा रहा है कि किसानों की आय दोगुनी हो गई, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अगर आय दोगुनी हो गई होती तो आत्महत्या क्यों करते? अधिवक्ताओं के लिए बहुत कुछ किया सरकार कह रही थी। अधिवक्ताओं के लिए ऐसा कुछ नहीं किया है। अधिवक्ताओं के लिए तो इतनी, जब क्योंकि अधिवक्ता जो है किसानों पर निर्भर होता है, क्लाइंट होते हैं, और जब वो लोगों के पास कोई इनकम नहीं होगी तो वो अधिवक्ताओं की फीस कैसे देंगे? यहाँ तो अधिवक्ता उनके परिस्थितियों के हिसाब से उनके मुकदमे लड़ते हैं। वो स्थिति ठीक नहीं है। स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं। इसकी ठीक है। इंडिया गठबंधन इस समय देश में प्रभावी है और सरकार बना रही है। फतेहपुर का वकील किसके साथ है? फतेहपुर का वकील जो विकास के लिए जो पार्टी आगे बढ़े, जो रोजगार दे, जो सड़क दे, जो स्वास्थ्य दे, जो चिकित्सा, और जो लोगों को, युवाओं के लिए कुछ सोचे, उसके साथ है। तो बीजेपी ने किया है ना सब जो किए हैं, तो वो रिजल्ट तो जनता जनार्दन देगी। लेकिन हमारा ये मानना है कि जिस प्रकार रोटी है, अगर उसको पलटाते नहीं रहेंगे तो जल जाएगी, तो वो तानाशाह हो जाती है। उस तरह ना होकर जो शासन, अगर परिवर्तन प्रकृति का नियम हो, उसके अनुसार समाज में पार्टी को भी परिवर्तन होना चाहिए। जो देश की सीट पर बैठे, जो देश को चलाए, वो देश के हितों को करे, वो करना चाहिए। अन्यथा अगर एक ही सोच रहेगी, अगर एक ही पार्टी बनी रहेगी, एक ही व्यक्ति बना रहेगा, तो निश्चित हमारा देश आगे तरक्की नहीं कर पाएगा। क्या इस बार क्या माहौल है कि बदलना है यहाँ, या तो जनता जनार्दन 4 तारीख को बताएगी कि क्या माहौल है। आपको क्या लग रहा है, बदलेगा या नहीं बदलेगा? हम संभावना है, बदलने की संभावना है। इस बार विकास पर वोट पड़ेगा। और ये जो 10 साल सांसद हैं निरंजन ज्योति, इनका क्या होगा? ये अगर उन्होंने काम किया है तो निश्चित उनकी विजय होगी, अगर उन्होंने काम नहीं किया है तो निश्चित दूसरे की विजय होगी। चलिए भाई, अगर विकास किया होगा तो जरूर मंत्री जी का इस बार जनता जिताएगी। क्या लग रहा है भैया, क्या माहौल है? माहौल तो इस बार बदल चुका है, क्योंकि जो पहले सांसद महोदया थी तो उन्होंने विकास कार्य नहीं कराए हैं, ना ही किसी गांवों में आई हैं, ना ही लोगों की समस्याएं सुनी हैं। लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लिखे गए, लोगों को सड़कें नहीं मिली, लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार नहीं मुहैया हुआ। सारी चीज़ों से पूरे ज़िले की जनता वंचित है। विशेषकर सड़कों की स्थिति बहुत बदहाल है। पूरी तरह से मतलब जो विकास कार्य होने चाहिए थे वो 10 सालों में एकदम धीमे पड़ गए हैं। तो इसलिए इस बार जो गांव क्षेत्र में जाता हूं, जब लोग पूछता हूं तो लोग बताते हैं अब की बार साइकिल को वोट करेंगे हम लोग।
और बाकी तो 4 तारीख को जब वोटिंग हो, वो 20 तारीख को वोटिंग होगी और 4 तारीख को काउंटिंग होगी, तो पूरा निश्चित हो जाएगा कि जनता ने किसकी ओर वोट किया है। चलिए भाई, तो ये समाजवादी पार्टी से नरेश उत्तम पटेल फतेहपुर से प्रत्याशी हैं, तो वहीं बीजेपी से साध्वी निरंजन ज्योति हैं जो 2 बार से सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री भी रही हैं। इस बार तीसरी बार मैदान में है, तीसरी बार हैट्रिक लगाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन वहीं बीएसपी ने भी कुर्मी प्रत्याशी उतारा है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी और बीएसपी जो दोनों प्रत्याशी हैं वो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और फतेहपुर का वकील किसके साथ है ये आपको हमने बताया है। देखते रहिए लोकमत हिंदी।